हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जैकोबियंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैकोबियंस क्या होता है। तो यहाँ मैंने जैकोबियंस की डेफिनेशन लिखी है। इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई possessing first order partial derivatives with respect to x and y, then the determinant this is called Jacobian of u comma v with respect to x comma y। क्या कहा गया है? अगर u और v दो फंक्शंस हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y के, ठीक है। u और v किसके फंक्शंस हैं? x और y के। मतलब कि u किसके इक्वल है? f x y, और v क्या है? f x y, ठीक है। जहाँ इसको आप ऐसे लिख लो g x y, मतलब कि u और v दो फंक्शंस हैं x और y के, ठीक है। और जो ये दोनों फंक्शन है ना, इन दोनों फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन जो ये डिटर्मिनेंट है करली यू बाय करली एक्स, मतलब कि यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का जो ये डिटर्मिनेंट है, इसको ही हम क्या कहेंगे? जैकोबियन कहेंगे u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, ठीक है। मतलब कि जो सिंपल हम बात करें तो अगर u और v कोई फंक्शंस है x और y के, तो जो ये डिटर्मिनेंट है ना, इसी डिटर्मिनेंट को हम क्या कहेंगे? जैकोबियन कहेंगे u v का विद रिस्पेक्ट टू x y। और हम जैकोबियन को डिनोट किससे करते हैं? ऐसे, जैसे कि यहाँ क्या है? करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई है, ठीक है। तो इस जो ये डिटर्मिनेंट है जिसको हम जैकोबियन कह रहे हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? करली u v अपॉन करली x y, मतलब कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये याद कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको कहा गया हो कि करली u v अपॉन करली x y निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? करली u बाय करली x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर u का y के रिस्पेक्ट में, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, फिर v का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर v का y के रिस्पेक्ट में, यहाँ ऐसे। और हम जैकोबियन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जे u v अपॉन x y। इसका मतलब भी यही है। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा हो, करली u v w अपॉन करली x y z, मतलब कि u v w का आपको जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा करली u बाय करली एक्स, मतलब u का पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर u का y के रिस्पेक्ट में करली यू बाय करली वाई, फिर u का z के रिस्पेक्ट में करली यू बाय करली z। अब अगली लाइन में v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, और v का z के रिस्पेक्ट में। अब अगली लाइन में w का x के रिस्पेक्ट में, w का y के रिस्पेक्ट में, और w का z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? u v w जो फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के, इनका जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ऊपर u v w ही हो, ऊपर एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं और u v w नीचे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा आपके पास हो, करली एक्स वाई जेड अपॉन करली u v w, तो ये क्या होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस केस में हमने ये लिखा था। इस केस में आपके पास क्या आएगा? देखिए, इस केस में क्या आएगा? एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, पहले यू करेंगे, मतलब कि अब एक्स ऊपर आएगा, यू नीचे। अब एक्स का वी के रिस्पेक्ट में, एक्स का डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब y का u के रिस्पेक्ट में, y का v के रिस्पेक्ट में, y का w के रिस्पेक्ट में। अब z का u के रिस्पेक्ट में, z का v के रिस्पेक्ट में, और z का w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये जो जैकोबियन है, ये एक्स वाई जेड का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू u v w,
ठीक है। तो आई होप आप जेकोबियन की आपको डेफिनेशन पता चल चुकी होगी कि क्या होता है जेकोबियन। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि हम निकालते कैसे हैं जेकोबियन को। जेकोबियन की अगर हम बिल्कुल जनरल डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको लिख के अब दे रहा हूँ। देखिए, if u1 comma u2 up to so on un are the functions of n independent variables x1 x2 x3 up to so on xn, then the determinant this, मैं अब जो डिटर्मिनेंट लिखने वाला हूँ वो क्या होगा, वो जेकोबियन होगा u1 u2 un तक के सभी फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, मतलब कि अब आप क्या निकालने वाले हो, करली u1 कोमा u2 कोमा u3 अप टू सो ऑन un अपॉन करली x1 कोमा x2 x3 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, ये निकालने वाले हो, मतलब कि u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un का जो जेकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए u1 का पहले x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कर ली u1 बाय कर ली x1। अब u1 का x2 के रिस्पेक्ट में, अब u1 का x3 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ऐसे करते करते आप xn के रिस्पेक्ट में भी निकाल लोगे u1 का। ठीक है, सिमिलरली अब u2 का x1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब u2 का x2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब u2 का x3 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे करते करते आप u2 का xn तक निकाल लोगे, और ऐसे ही करते 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 अब आप क्या करोगे, u3 का x1 के रिस्पेक्ट में, u3 का x2 के, u3 का x4 में एक लाइन ये बन जाएगी, फिर u4 का x1 के रिस्पेक्ट में, u4 का x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, ऐसे ऐसे करते xn के रिस्पेक्ट में कर लोगे, ऐसी लाइंस बन जाएंगी, और लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे करते करते un तक पहुँच जाओगे, मतलब कि अब un का x1 के रिस्पेक्ट में, un का x2 के रिस्पेक्ट में, un का x3 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे करते करते un का xn के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो ये डिटर्मिनेंट है इज कॉल्ड द जेकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू सो ऑन un। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, अगर u1 u2 un मतलब कि अप टू सो ऑन un ये फंक्शन है किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn के, देन जो ये डिटर्मिनेंट होगा, ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, जेकोबियन होगा u1 u2 अप टू सो ऑन un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, तो चलिए अब हम जेकोबियन को थोड़ा और समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा हम जेकोबियंस को निकालते कैसे हैं। ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स साइन वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई, देन फाइंड करली u कोमा वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई। मतलब कि आपको क्या कहा गया है, अगर u ये है और v ये है तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, मतलब कि आपको u कोमा v का जेकोबियन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई। ये आपका जेकोबियन की नोटेशन ही होती है ना, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ, करली u कोमा वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये मतलब आपका जेकोबियन है u कोमा वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, यही कहा गया है, हमें u गिवन है और v गिवन है। ठीक है, किस टर्म्स में, x और y की टर्म्स में। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि u हमारा x और y का फंक्शन है, सिमिलरली जो v है वो भी हमारा x और y का फंक्शन है। ठीक है, और हमें u और v का जेकोबियन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कोमा वाई। तो हमने लिख लिया कि हमारे पास u क्या गिवन है, ये गिवन है, v क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। हमें निकालना क्या है, हमें तो कर ली u कोमा वी अपॉन कर ली एक्स कोमा वाई निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया मैंने, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये लिख दिया मैंने, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया मैंने, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये लिख दिया मैंने।
ठीक है, और इसको मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम करली यू बाय करली एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, फिर करली यू बाय करली वाई निकाल लेंगे, फिर करली वी बाय करली एक्स निकाल लेंगे, करली वी बाय करली वाई निकाल लेंगे। इन चारों वैल्यूज़ को हम निकाल के इसी डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो करली यू बाय करली एक्स निकालते हैं। पास यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई है, तो करली यू बाय करली एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्केयर है ना, एक्स स्केयर का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस एक्स इंटू साइन वाई है। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस केस में हमारा जो x के अलावा कोई भी जो वेरिएबल होगा ना उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए x के अलावा कोई भी आपके पास दूसरा वेरिएबल होगा ना उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, उसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी वेरिएबल को हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी जो भी आपके पास है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई है, तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ एक्स की टर्म थी इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस एक्स इंटू साइन वाई। अब साइन वाई यहाँ क्या लेकर चलोगे आप, कांस्टेंट लेकर चलोगे, ठीक है। तो साइन वाई क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और साइन वाई एज इट इज। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन वाई एज इट इज। तो हमारा इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया वो करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस साइन वाई आ गया। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, करली यू बाय करली वाई निकालना है। तो ये अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब जो ये एक्स वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, और जो वाई वाली टर्म होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, माइनस एक्स कांस्टेंट है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस कोस वाई आ जाएगा, सॉरी साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कोस वाई आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स कोस वाई। तो करली यू बाय करली वाई क्या आ गया, माइनस एक्स कोस वाई, ठीक है। एक्स यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो आप ये समझ लो कि आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन सिंपल ही करनी है, बस आपको वेरिएबल किसको मान के चलना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, बाकी जो दूसरा होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, करली वी बाय करली एक्स। वी क्या है, ये रहा, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई है ना। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है ना हमें, तो एक्स हमारा यहाँ वेरिएबल होगा और बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स, एक्स है ना यहाँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस वाई हमारा कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ मैंने लिखा ही नहीं उसका, ठीक है। अब करली वी बाय करली वाई, अब हमें v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, मतलब इस टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र अब हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्र एज इट इज, वाई स्क्र का डिफरेंशिएशन 2y प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस y का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो x कांस्टेंट है तो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो करली यू बाय करली एक्स आ गया, करली यू बाय करली वाई आ गया, करली वी बाय करली एक्स आ गया, करली वी बाय करली वाई आ गया। इन चारों वैल्यूज को आप उठाओ और इस डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर दो, तो वही मैंने करा। तो करली यू कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही है, और ये तो वैसे भी 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना है, तो ये इंटू ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस साइन वाई इंटू 2y x² प्लस 1, ये आ गया, माइनस ये इंटू ये। अब ये इंटू ये करोगे तो ये आगे ये भी तो माइनस लगा हुआ है ना, तो ये इंटू ये करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो एक नेगेटिव यहाँ लगता ही है और एक नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो और साथ में एक्स कोस वाई इंटू 2xy² प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा और जेड इज इक्वल टू जेड। अगर x आर कोस थीटा के इक्वल है, y आर साइन थीटा के इक्वल है और z z के इक्वल है, ठीक है, तो हमें एवेल्युएट करना है करली x कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा जेड। मतलब कि x y z का जैकोबियन आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और z। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, x ये है, y ये है, z ये है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, करली x कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा जेड, मतलब कि एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड। तो करते हैं,
अगर हमें ये निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे? जैकोबियन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? अगर हमें इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे पास होगी करली एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब कि पहले एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हमने लिखा। अब एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में, वाई का आर के रिस्पेक्ट में, अब वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में, अब वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, अब जेड का आर के रिस्पेक्ट में, जेड का थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हमने देखा है जो हमारे पास डेफिनेशन होती है किसकी, जैकोबियन की, वही हमने यहाँ सिंपल लगाई है। ठीक है, अब करली एक्स बाय करली आर निकालना है। एक्स ये रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। अब यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक आर है एक थीटा है, बट हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस एक्स को आर के रिस्पेक्ट में, तो थीटा अब यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो करली एक्स बाय करली आर अब अगर आप यहाँ निकालते हो तो क्या आएगा आपके पास, आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कोस थीटा तो कांस्टेंट ही है तो साथ लगा रहेगा ऐसे ही, तो ये बचेगा कोस थीटा, इसी जगह मैंने यहाँ कोस थीटा लिख दिया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब यहाँ आर कांस्टेंट है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और आर एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है तो माइनस आर थीटा हो गया। अब करली एक्स बाय करली जेड, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ आपको कोई जेड की टर्म दिख रही है, दिख ही नहीं रही, मतलब कि यहाँ सिर्फ आपके पास कांस्टेंट ही टर्म्स है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड वो क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें क्या निकालना है, करली वाई बाय करली आर, मतलब कि करली वाई बाय करली आर, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। अब यहाँ आर क्या है, वेरिएबल है, और एक दूसरा जो भी टर्म होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी, तो ये कांस्टेंट है, तो करली वाई बाय करली आर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू आर। अब करली वाई बाय करली थीटा, अब यहाँ थीटा वाली टर्म के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, अब आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बचेगा, बनेगा आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब करली वाई बाय करली जेड, यहाँ आपको कोई भी जेड की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो जीरो आ गया। अब हमारे पास है करली जेड बाय करली आर, तो जेड इज इक्वल टू जेड आ रहा है ना, जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ आर की कोई टर्म ही नहीं है। सिमिलरली करली जेड बाय करली थीटा भी हमारे पास यहाँ जीरो ही आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है दोनों जगह पे, और करली जेड बाय करली जेड जो आएगा वो 1 आएगा, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, मैंने यहाँ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा कौन सी रो में है, इस रो में, ये कौन और कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, ये, इनका डिटर्मिनेंट करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आर कोस थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, मतलब कि आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा आ गया, और ये इसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे थे तो ये कोस थीटा बाहर एज इट इज, कोस थीटा आर कोस थीटा। अब ये वाली टर्म क्योंकि हम इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो अगली टर्म ये ही होगी ना, तो इस टर्म के आगे हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, पर यहाँ वैसे भी माइनस लगा ही हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, ये वाली टर्म आर साइन थीटा। अब ये जो टर्म है कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बचा कौन, साइन थीटा 0 0 1 बचा। ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेंट करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, 0 इंटू 0 0, तो आर साइन थीटा इंटू में साइन थीटा आ गया। अब इस रो के अलोंग ही हम एक्सपैंड कर रहे थे तो अब अगली टर्म है 0, तो आपको पता ही है, अब हम क्या लिखेंगे, प्लस में 0 इंटू में, अब ये 0 कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में है। ठीक है, ये इंटू ये इंटू ये करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो इसलिए प्लस में यहाँ जीरो ही लगना है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं था। अब इस टर्म को सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा आर एज इट इज, प्लस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आर एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से आर और आर को कॉमन लो तो क्या बचेगा अंदर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बचा, आर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम जैकोबियन को कैसे निकालते हैं।